शित का दृष्टांत है, अनेकाशित सर्वस्व सूत्र में शित का दृष्टांत देना है। शित में सबसे वो जो दिया गलत था, बता दिया था, कुंडानी, ये सब गलत थे क्योंकि पहले शकार की संज्ञा होती ही नहीं है। तो बाद में अगला सूत्र से जब प्रतिदे करेंगे आप, उसमें प्रत्यय तो लाएंगे, तब लशकपाद्या सूत्र लगा, लशकपाद्य लगे, उस पहले तो लगेगा नहीं। अतः शित पहले है ही नहीं। पहले शित वाले हमारे पास दो प्रमुख दृष्टांत है। एक एद धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय। एद धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष क्या होगा? त आताम झ, था साताम धम, इड़ वही मही, ये प्रत्यय होते हैं। त प्रत्यय है, उसमें हमें क्या करना है? त के स्थान में आदेश करने बोल रहा है सूत्र। क्या आदेश करने बोलता है? लेट अस तज्यो रेश रेच। त को एश और झ को इरेच। लिट के तजयो हो, तजयो हो, तकार जकार के स्थान में एश इरेच, एकार एश और इरेच। यहाँ पर क्या होगा? इसलिए एश, एश में क्या हलंत्यम से पहले शहीद संज्ञा हो जाएगा, ए बचेगा, अद्वेशित हो गया। शित्वाद ये क्या करेगा? सर्वादेश कर देगा। यहाँ कितने हैं हमारे पास? त अ, अलंत्य से कहाँ बोलेगा? षष्ठी नहीं है, तजियो हो, षष्ठी का द्विवचन, ये षष्ठी का एक वचन, ये प्रथमा का द्विवचन। लेटस तजो रेश रेच। तो षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट कार्य है ये एश आदेश होना, और वह शित है। शित्वात अनेकाशित सर्व से सर्वादेश होगा। नहीं तो क्या होता? अलोन्त्यस्य, अंत्य अकार के स्थान में हो जाता। अतः संपूर्ण के स्थान में होने से क्या हुआ? एध धन ए मिला दिया, एधेर बन गया। दूसरा दृष्टांत है तव मम। क्या है? तव मम, ये दृष्टांत। लेटेस्ट तो जैसे क्या था? 3 4 81, 3 4 81 का था। लेटेस्ट जो रेश रेच। अब आता है युष्मद अस्मद का, ठीक है? तव मम रूप बनाना है। युष्मद गस षष्ठी का एक वचन, और अस्मद गस षष्ठी का एक वचन है। यहां पर क्या होगा? तव ममा वेक वचने सूत्र है। तव और मम आदेश होगा कहाँ? एक वचन के परते हुए। युष्मद अस्मद को इसीलिए तवद, तवा बनेगा, युष्मद को तवा और अस्मद को मम आदेश हो गया। कहाँ? म पर्यंत तक बचेगा अद, और यह है 10 के जा अस बचा हुआ है। अस को आदेश करना हमने, मेन वो है। शित आदेश होगा, अतः सर्वादेश होगा। यहाँ के कार्य हम बाद में करेंगे। यहाँ जो है सूत्र आपका है युष्म दस्मदोर गसोश। युष्म दस्मदोर गसोश, ये सूत्र है। युष्म दस्मद से पर में आए षष्ठी का द्विवचन, गस षष्ठी का एक वचन, ये प्रथमा का एक वचन। ये भी पंचम अर्थ में षष्ठी है। युष्मद अस्मद से पर में गस के स्थान में
अश आदेशो, ये सूत्र कहता है। षष्ठी कौन है? गस। षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है यहाँ पर आशादेश। वह अश कैसा है? श हलंत में संज्ञा हो जाएगा, शित है, बचेगा क्या? अ कहाँ हो? अलंत्य से बोल रहा था, अंत में करो। तब ये शित होने के कारण से अनिकाश सर्वस्व ने कहा संपूर्ण अस के स्थान में अ हो जाए। अतः संपूर्ण अस के स्थान में अ आदेश हो गया, शित्वात्, शित होने से। और यहाँ पर शेषे लोप, यह अद्वैत लोप हो जाएगा। इस आकार के साथ इस आकार का अतोगुणे परूप हो जाएगा, रूप बनेगा तव मम, तव और मम रूप बन जाता है, अतोगुणे परूप हो जाएगा। मुख्य दृष्टांत हमारा है गस के स्थान में जो आश हो रहा है, शित्वाते सर्वादेश हो रहा है। बाकी प्रक्रिया जब युष्मदस्मृत रूप बनाएंगे, आगे आएगा लगातार सूत्रों, सभी रूप बनाएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। शित्वात् सर्वादेश, ये दो दृष्टांत। अब आइए अगला सूत्र में, स्थानिवदादेशो अनल विधौ, स्थानिवदादेशो अनल विधौ। स्थानिवत एक पद है, वह अव्यय है, और आदेश प्रथमा का एक वचन, और अनल विधौ सप्तमी का एक वचन, तीन पद है। अनल विधौ इत्यत्र अर्थानुरोधाद चतुर्विध समास। अनल विधाओं में अर्थ के आधार पर हमें चार भिन्न भिन्न समास मानना पड़ता है। अलह परस्य विधि पंचमी समास, अलह स्थाने विधि षष्ठी समास, अली विधि सप्तमी समास, और अला विधि इति अल विधि तृतीया तत्पुरुष समास। चार समास बनाया जाएगा। दिया है ना, अलह पंचमी एक वचन, परस्य विधि अल विधि ही पंचमी तत्पुरुष है। फिर अलह षष्ठी एक वचन, स्थाने विधि अल विधि षष्ठी तत्पुरुष समास, अली विधि इति अल विधि सप्तमी तत्पुरुष समास, और अला विधि अल विधि तृतीया तत्पुरुष समास। ऐसे जो चार प्रकार से बना हुआ जो अल विधि है उसको एक शेष कर लेंगे, अल विधिश्च अल विधिश्च अल विधिश्च अल विधिश्च इति अल विधि। वो जो अल विधि एक शेष हो गया उसको आप नहीं समझ सकते। न अल विधिरिति अनल विधि, न अल विधिरिति अनल विधि, तस्मिन् इति अनल विधौ, न तत्पर समास करके सप्तमी एक वचन का रूप बना अनल विधौ। सबका अलग अलग दृष्टांत है, चारों का अलग दृष्टांत बाद में देंगे। यह अनुवृत्ति पूर्वक यहाँ से याद रखना है, अतिदेश प्रकरण शुरू होकर लिखा है ना, अतिदेश प्रकरणम, यहाँ से अतिदेश सूत्रों का। अब तक परिभाषा सूत्र आए, उससे पहले लगातार संज्ञा सूत्र आए थे, है कि नहीं? पहले भी एक दो परिभाषा सूत्र आया था बीच में, वृद्धिरादेश अधिगुण के बाद दिशा, फिर इको गुण वृद्धि, अचश्च, ये सब क्या थे? परिभाषा सूत्र। फिर संज्ञा सूत्र चला, फिर परिभाषा सूत्र अनेक आए, और अब अतिदेश सूत्र आ रहा है। यहीं तक आ रहा था स्थाने और षष्ठी 55 में। कुछ लोग 54 तक ही मानते हैं, लेकिन यहाँ भी लेने में कोई दोष नहीं है। देखिए अर्थ कर रहे हैं इसका स्वयं। स्थानम, पहले स्थानिवत का अर्थ करेंगे। स्थानम अस्य अस्तीति स्थानी, स्थानम अस्य अस्तीति स्थानी, स्थान जिसका है उसे कहते हैं स्थानी। अतः निर्णय सूत्र से इन्हीं प्रत्यय करके रूप बना, और बाद में कहेंगे समास, तद्धित समास नहीं, तद्धित लाएंगे, स्थानिना
तुल्यम स्थानिना तुल्यम इति स्थानिवाद तेन तुल्यम चेत क्रियावती ही सूत्र है। दिया नंबर 5(1)(114 इसके द्वारा वति प्रत्यय हो गया। वति प्रत्यय होने से स्थानिन स्थानिन टावत टा का लोप हो गया, नकार लोप हो गया, स्थानिवत बन गया। टा का लोप कैसे हुआ? तेतांत प्रासंज्ञा हुई, प्रातिपदिक होने से सुबोधातु प्रातिपदिक हो टा चला गया। और अंतर्वर्ती विभक्ति को लेकर पद संज्ञा के कारण से न लोप प्रातिपदिक कारण से स्थानिन के नकार लोप हो गया, स्थानी बचा, वत है मिला दो, स्थानिवत हो गया। और वति प्रत्यांतों का वे संज्ञा होता है। स्वरादि निपातम अव्ययम में वति को गिना है, अतः वति प्रत्यांतों का दृष्टांत क्या दिया था? ब्राह्मणवत क्षत्रियवत ऐसे मूल में दृष्टांत दिया है। गण में स्वरादि एक गण है, गण पाठ में ये सर्वादि गण गया ना पहले, सर्वादिनी सर्वनामानी, सर्वादि कितने हैं? 35 शब्दों के गण हैं। वैसे अव्यय गण भी गिनाया है 100 से ऊपर, लेकिन वो आकृति गण है। उसके जैसे और भी जितने भी आपको शास्त्रों में दिखाई देता है संस्कृत में, वो सब उस गण में ले सकते हैं। इसलिए असंख्य हो गया वो, जितना गिना उतना ही सीमित नहीं है। तो अर्थ कर दो, आदेश स्थानिवत भवति, जो आदेश है वह स्थानिवत हो जाता है। जो स्थानीय जिस धर्म वाला है वैसे धर्म वाला आदेश को भी माना जाएगा, भले वैसा नहीं है वो। इसलिए अतिदेश का लक्षण क्या बताया था? अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेश। एक अन्य के धर्म को अन्य में डालना, भिन्न चीजें दोनों, लेकिन कार्य करने के लिए हमने उसके कुछ धर्म को इसमें ले लेंगे। और किसका किस में लेना है वही व्यवस्था दी दिया। स्थानीय के धर्म को ही आदेश में ला सकते हो, निमित्त का धर्म है वो नहीं आ सकता, अन्य के धर्म नहीं आ सकते, स्थानीय के धर्म को आदेश में लाना होगा। और वे कार्यानुसारेण जो धर्म की जरूरत उसी धर्म को लाएंगे, सब नहीं लाया जाएगा। जैसा काम करना होगा, जो सूत्र लगाना है उसके लिए जौन सी धर्म की जरूरत है उतने मात्र का निर्देश करेंगे। दृष्टांतों से स्पष्ट होगा देखिए। लेकिन अलविधिम वर्जयित्वा, यदि वह स्थानीय के स्थान में आदेश करने वाला विधि सूत्र अलविधि किया है तो वहां पर स्थान भाव नहीं होगा, यानी स्थानीय का धर्म आदेश में नहीं आएगा। अनल विधौ का अलविधि में न हो तो समझना पड़ेगा पहले यह है क्या बाबा अलविधि? टेढ़ा यही है, बाकी सारी चीजें सरल है, लेकिन टेढ़ापन है अनल विधि को समझना है। अलविधि में न हो कह दिया। अलविधि का लक्षण लिखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, तब बढ़ेगा काम। अलविधि का लक्षण लिखिए। स्थानीय भूतो यो अल, स्थानीय भूतो यो अल, नीला कॉपी आज लिख दिया। तद्वृत्ति अल्प व्याप्यो यो धर्मः तन्निमित्तता के विधौ ये हो गया अलविधौ। न स्थान में जोड़ो, है ना, अनल विधौ न स्थानीवत्। स्थानीभूत यो तद्वृत्ति अल्पव्याप्यो यो धर्म तन्निमित्ता के विधौ न स्थानीवदिति। अल्प के व्याप्य धर्म कितने होते हैं?
हमने कितने प्रत्याहार बनाए हैं? बताया था हमने, कितने प्रत्याहार बताया था? 45 है ना। सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन है? जिसे पूरे आ रहे हैं, अल। इसलिए अल्त्व, अल में रहने वाला जो अल्त्व धर्म क्या है? सबसे व्यापक हो गया। इसलिए बाकी जितने भी क्या हो जाएंगे? वो व्याप्य, कम रहेंगे ना उसमें अक्षर। भाई अन्य जितने आप 44 प्रत्याहार बनाएंगे उसमें क्या होगा? 2 अक्षर से लेकर के 40 तक हो सकता है। इस र प्रत्याहार प्रेम ऐसा क्या है? 2 ही, रलयो हो, कम से कम 2 अक्षर वाला एक होता है। और कुल हमारे पास जो वर्ण समामनाएं में कितने अक्षर हैं? 43 नहीं है, हाँ 2 है ना, 42 है। इसलिए अल रूपी प्रत्याहार में हम कितने मानेंगे? 42 मानेंगे। और सबसे छोटा कौन है? र प्रत्याहार, जिसे 2 ही बोध हो रहा है। और 2 से लेकर के 42 में से 42 को छोड़ दो, 41 तक, 2 से लेकर के 41 अक्षर तक जो भी प्रत्याहार बोध करावेगा उन सबको क्या कहेंगे? व्याप्य। उनके जो धर्म है, जैसे अचत्व है, अणत्व है, अक्त्व है, इक्त्व है, हस्तव है, झलत्व है, यर्त्व है, ययत्व है, जितने वे सब हैं पूरे 44 प्रत्याहार, वो सब क्या है? व्याप्य कहे जाएंगे। उनमें रहने वाला धर्म कौन हो जाएगा? अचत्वादी। इसलिए स्थानीय भूतोयल, जैसे दृष्टांत लेंगे आप, स्थानीय भूतोयल कौन था? चतुर्थी का एक वचन गे का ये ले लो, गे, गे का ये क्या बनाया आपने? रामाय बनाया ना, रामाय। ये कैसे बन गया? राम धन गे था, है ही नहीं। इसके स्थान में क्या आदेश किया आपने? ये रिया, यह आदेश किया। ये सुप है, ये सुप नहीं है। इसमें हमें सुप्त्व लाना पड़ेगा। और यही आदि तो है वो, है ना। सुप्त्व लाएंगे तब क्या हो जाएगा? या दीर्घ होगा, रामाय बन जाएगा। सुप्त्व लाए बिना नहीं होगा। और सुप्त क्या है? अल के, अल्त्व के व्याप्य वृत्ति धर्म नहीं है। इस स्थान पर हो जाएगा, वहां यह स्थान पर हो जाएगा। अब इसलिए हम समझा रहे थे ना, अल्त्व के व्याप्य धर्म कितने हैं? 44। कुल 45 प्रत्याहार है। 45वां मान लो अल करके ले लो अंत में, वो क्या हो गया? व्यापक हो गया। उसे कम अक्षर बोध कर जितनी भी प्रत्याहार है वो सब व्याप्य कहे जाएंगे। इसलिए प्रत्याहार का धर्म ही अल्त्व का व्याप्य धर्म होगा। और प्रत्याहार से जो भिन्न धर्म है, जैसे सुप्त्व है, प्रत्यत्व है ना, प्रातिपदिकत्व है, अन्य जितने गुणत्व है, वृद्धित्व है, जो भी है वो सब क्या हो जाएंगे? अल्त्व व्याप्य धर्म से भिन्न धर्म कहा जाएगा। उन्हीं का स्थानद्भाव होगा, इसमें स्थानद्भाव नहीं होगा। अर्थ जो अल्प दृष्टांत से हम ले लेंगे, जहां नहीं होगा दृष्टांत लो, फिर जहां स्थानद्भाव भाव नहीं होगा वो दृष्टांत या अगले पन्ने में दिया है आपको। जैसे द्यौहु, द्यौहु दृष्टांत दीजिए। ये तो हो गया जहां स्थानद्भाव होता है, क्यों सुप्त धर्म ला रहा हूं, व्याप्य नहीं ला रहा हूं। दृष्टांत ले लो व्याप्य का। आप गए आपका दिव्य, वह को क्या आदेश हुआ था? वह में क्या धर्म है? हल्त्व। यदि हम इसमें हल्त्व लाएंगे तो क्या होगा? सु का लोप हो जाएगा। हल गया भ्यो दीर्घा सुप्तम हल, सु का लोप हो जाएगा, वो इष्ट नहीं है। इसलिए हमें इस ओ में हल्त्व को नहीं लाना है। कैसे रोकेंगे? ये कहता अनल विधौ। इसे स्थानीय भूतो यल से क्या लूंगा? वह।
उस व में वृत्ति अल्त व्याप्य धर्म कौन हो जाएगा? हल्त्व। तन्निमित्त विधि कौन हो गया? सु का लोप। ऐसे में स्थान भाव नहीं होगा। स्थानीभूत जो अल कौन ले रहा हूं मैं? जो आपने जिसके स्थान में आदेश किया था वो कौन था? यहाँ व के स्थान में आदेश किया था। दिवा औत सूत्र से व के स्थान में आपने आदेश किया था। स्थानीभूता यो अल कहने से आएगा व, उसमें रहने वाला तद्वृत्ति। अल्त व्याप्यो यो धर्म, अल्त व्यापी जो धर्म। अल्त का व्याप्य धर्म मैंने बताया था क्या? अल्त्व को छोड़ के बाकी 44 में से कोई भी ले लो। और हमें यहाँ प्रसंग में क्या जरूरत है? वह में विद्यमान हल्त्व, उसको लूंगा व्याप्य धर्म। उस हल को निमित्त बना करके क्या कार्य प्राप्त है? हल क्या? भ्यो दीर्घा सूत्र से सु का लोप करना। तादृश कार्य करने के प्रति न स्थानीयवत, यह अनल विधो का अर्थ है। स्थानीय वो तो योवल तद्वृत्ति यो अल्त व्याप्यो धर्म तन्निमित्ताक विधौ न स्थानीयवदिति अनल विधौ का अर्थ हुआ। इसे भिन्न स्थल में क्या होगा? स्थानीभूत का धर्म आ जाएगा किसमें? आदेश में। जैसे आपने रामायण में देखा, रामायण क्या था? गे में क्या था? सुप्तु था। स्व जिसके अलग है ना, ये प्रत्यारों से अलग है। वो सुप्त एक प्रत्यार वो भी है, लेकिन इनसे अलग है, इनसे कोई लेन देन नहीं। अच्छा, सुप्त धर्म है वो हमने लाए य में। यह स्वयं पहले से यह आदि है, यह आदि सुप्त होने से अदंत अंग को दीर्घ हो गया। यदि हम सुप्त न लाए तो दीर्घ नहीं हो सकता। कि यकार क्या है? सुप्त धर्म वाला नहीं। सुप्त प्रत्यार में यह आया है क्या? यह तो आदेश वाक्य किस जगह पर गया? ये में रहने वाला सुप्त धर्म को हमने लाया। जैसे आपने जशस में बता रहा था, और जशस में क्या था? प्रत्यत्व था। यही सूत्र ने क्या किया? प्रत्यत्व को ले आया शी में। तो शी में जब प्रत्यय होगा शी, तब प्रत्याद्या शकार से लोप हो गया इस संज्ञा करके लशक देते से। ऐसे धर्मों को लाने के लिए सूत्र है स्थान्यवद आदेशो अनल विधो। अनल विधो जो नहीं लाना है उसके लिए है, और जो लाना है उसके लिए स्थानीयवद आदेश भाग है। इसे दो भाग में सूत्र को समझना पड़ता है। स्थानीयवद आदेश इत्यादि स्वयं गिना रहे। देखो किन किन चीज़ों का हम धर्म ला सकते हैं? तत्र आदेशः प्रायः अष्टविधा भवन्ति। प्रायः 8 प्रकार के आदेश होते हैं जिसमें आप जिसके स्थान में आदेश हुआ सब वहाँ से प्रत्यय ला सकते, धर्म को ला सकते हो। कौन से? एक तो सबसे पहले धातु के स्थान में आदेश होता है। धातु में जो भी धर्म है उसे जिसको लाना चाहोगे वो उस आदेश में ला सकते हो, धातु। दूसरा अंग के स्थान में आदेश होता है। अंग संज्ञा का अंग संज्ञा है, वो अंग संज्ञा आगे आएगा। अस्मात् प्रतिष्ठित दादि प्रत्यय अंगम, अंग संज्ञा। अंग के स्थान में भी आदेश हुआ करते हैं। और कृत जो प्रत्यय, कृत संज्ञा क्या है? कृतिंग, या तिंग से भिन्न धातु अधिकार उक्त सकल प्रत्ययों का नाम कृत हो जाता है। और कृत संज्ञक प्रत्ययों का भी आदेश होगा। जैसे आगे हम दिखाएंगे अभी, त्वा को ल्यप होगा। त्वा क्या है? कृत संज्ञक प्रत्यय, उसको ल्यप आदेश कर दिया। यदि त्वा क्या था? त्वा था वलादि था। यदि वलादि को मैं ल्यप में लाऊं, यह है ना बचा, यह वल में नहीं आता। हाँ यह व रट, व से वल शुरू होगा, यह पल है। त्वा को जो यह हुआ, यह में वल्त्व नहीं है। यदि हम त्वा का वल्त्व यह में लाएंगे तो क्या होगा? इट हो जाएगा। तब यह कहेगा नहीं, निषेध करो। स्थानीय भूतल कौन हो जाएगा? ता, त्वा का ता। उसमें धर्म कौन हो जाएगा? वल्त्व। तमित इट, कार्य क्या होगा? इट प्राप्ति।
उस स्थानवत भाव नहीं होगा। जब भी दृष्टांत आएगा, दृष्टांत समझाऊंगा। कृत एवमेव तद्धित प्रत्यय, वहाँ भी आदेश होते हैं। अवयव के स्थान में आदेश होता है। और सुप, अभी है ना गेरिया, सुप, तिंग, और पद के स्थान में पद आदेश। ये 8 प्रकार के आदेश होते हैं। एक एक का दृष्टांत ले लीजिए। जैसे धात्वादेश, भविता, भवितुम, भवितव्यम लिया। भविता, भवितुम, भवितव्यम। यह क्या हुआ है? अस धातु था, पहले आया है ना ये दृष्टांत, 2-3 बार आ चुका है। भविता, भवितुम, भवितव्यम। यह त्रिच प्रत्यय का, त्रि का हो गया ता, है कि नहीं? तव्य प्रत्यय है और अनियर प्रत्यय, भवितव्यम और भवितुम है ना पहले। चलो कोई ना, आगे पीछे लिख लो, तुम प्रत्याहार, भवितुम, भवितव्यम। तुम उनका, तुम बचा। इन तीनों में क्या हो रहा है? अस को आपने क्या आदेश किया है? भू आदेश किया। ये धातु के स्थान में आदेश हुआ। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? यदि हम इस अस में रहने वाला धातु को नहीं लाएंगे भू में, ये इट नहीं होगा। आर धातु का सेट वलादे है ना? वलाद्यार धातु को इट होता है। कब? धातु से पर मरेंगे तब ना। लेकिन ये हो गया भू, इसमें धातु संज्ञा नहीं है इसका। धातु संज्ञा किसका था? अस का। ये तो आदेश है, आदेश का कोई संज्ञा नहीं हो तो उसका नाम आदेश, इतना ही संज्ञा हो उसका। भूवादि धातु ने किसको संज्ञा किया? अस को। उसे देखने में भी भू दिख रहे, इसका भी संज्ञा होता है। वो भू नहीं है, ये आदेशात्मक भू है। अस्तेर भू हो, वो जो सूत्र कह रहा है अस धातु के स्थान में भू आदेश हो। ये जो भू आदेश हुआ है इसकी धातु संज्ञा नहीं है, इसलिए मुझे इससे धातु त्यहाँ लाना पड़ेगा। यदि नहीं लाऊंगा तो इट नहीं होगा, फिर रूप नहीं बनेगा। भविता, भवितम, भवितुम। इट करने के लिए मुझे इस अस्मेर धातुत्व को यहाँ लाया। स्थानीय भूत धर्म कौन हो गया? धातुत्व। वो आ गया आदेश में। अधातु में धातु का धर्म लाया, धातु से भिन्न में धातु का धर्म आ गया। धातुत्व आने से इट होकर रूप बन गया। ये धातु आदेश के एक दृष्टांत दिया। और दूसरे गौर दृष्टांत दे रहे, वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम। ये भी पहले आया हुआ है। कौन से धातु था? भ्रू व्यक्तायाम वाची। भ्रू व्यक्तायाम वाची। भ्रू धातु को आपने आदेश कर दिया है वच, भ्रुवो वची, है ये नहीं? भ्रुवो वची सूत्र है 2-4-53 का, उससे आपने आदेश किया था। अब यह आदेश जो वच है, एक और अपना यहाँ भी वच एक अलग धातु है, वच परिभाषा है, वो धातु से लेन देन नहीं यहाँ पे। यह आदेश है, ये इसकी धातु संज्ञा है, इसे कोई संज्ञा नहीं, केवल इसको आदेश नाम रखा गया है। इसका अलग से कोई संज्ञा कर, कोई विशेष संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं है। इसमें केवल क्या रहता है? आदेशत्व धर्म, बस इतना ही कह सकते। इसे मुझे क्या लाना पड़ेगा? अभी धातु धर्म लाना पड़ेगा। यही धातु नहीं बना लाऊंगा तो बनेगा नहीं रूप। आपने जब बनाया है ना रूप, क्या बनाया? वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम। ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये धातु है सेठ, ये अनिट है। लेकिन इसमें जब तक धातु तो नहीं आएगा इसको अनिट नहीं बोल सकते आप। स्वभावतः अनिट है, लेकिन इसमें धातु जब आएगा अनिट धातु कहा जाएगा।
जब अनिट धातु होगा तो इट नहीं होगा, नहीं चिट हो जाएगा। जैसे अभी आपने भविता में बना दिया, इट कर दिए, क्यों भू क्या था, धातु तो आते ही वो भू सेट हो गया, और ये अनिट धातु है। इसे दो दृष्टांत दिए जान करके, एक सेट का, अनिट का। धातुत्व आने से इट नहीं हुआ, सीधे चकार को चौकू लग गया, वक्ता वक्तुम और वक्तव्यम और बन गया। स्थानीय का धर्म क्या था, धातुत्व, उसको हमने लाया है वच में। स्थानिवत आदेशो भवति। अब आ रहा है अंगादेश का दृष्टांत। अंग के स्थान में आदेश करना। अंग क्या है आपके पास, वर्तमान में हम दृष्टांत जो ले रहे हैं, किम, धन, ता का बच गया है आ। ये हलंत है, हलंत होने से टांग के समानार्थी नहीं लगेगा, अदंत चाहिए, अवर्णांत चाहिए, ये तो हलंत है। आपने क्या किया, एक सूत्र लगाए यहां कि महा कहा, ये अंग है ना, इस प्रत्यय के सामने रहते हुए इसकी अंग संज्ञा होती है। अंग संज्ञा के स्थान में अंग के स्थान आपने को आदेश कर दिया, ये अदंत तो है, लेकिन फिर भी यहां इन आदेश नहीं होगा जब तक इसमें अंगत्व को मैं नहीं लाऊंगा। क्या लाना पड़ेगा, अंगत्व को लाना पड़ेगा। इसकी अंग संज्ञा है ना, इसकी तो अंग, इससे तो प्रतिविधान ही नहीं किया आपने। प्रतिविधि किससे हुई है, किम से, क से तो नहीं किया ना। जिससे प्रत्येक विधान हुआ उस प्रत्येक प्रत्यय उसको ही अंग संज्ञा होगा, दूसरे को नहीं हो सकता। से क में अंगत तो नहीं है, भले अदंत है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अंगत लाना पड़ेगा ना। कैसे लाओगे, उसके लिए सूत्र है स्थानीय वदादेशो अनन्वित। ये स्थानीय में जो किम में रहने वाला ये जो अंगत धर्म है उसको कहाँ लाया, वो यहां से क में आ गया। अब ये हो गया अदंतंग, अब इधर ही हो जाएगा। अब क्या करेगा, टांग बनासा से इन आदेश हो गया तो रूप बन जाए गुण होकर के ये ना। एवं काव्याम में भी, कहीं में भी, सब जगह वही बात है। सूत्र अलग अलग लगेंगे, इतना ही है। काव्य में कौन सूत्र के ला रहे, अदंतंग बना रहे हैं आप, क को सुपीच दीर्घ करने के लिए, हाँ। और कहीं में अतोभिसाइस, अदंतंग से बरे भिस्काइस होता है। इन सब में क्या है, जो आदेश व क में अंगत्व लाऊंगा तभी सुपीच से दीर्घ होके काव्यम बनेगा। इसे अंगत्व लाऊंगा तब क में अदंतंग हो जाएगा तो अतोभिसा ऐसा लगेगा, ऐसा करके कही रूप बनेगा। सभी में ऐसे समझना है, पूरे किम का रूप में। यह अंगादेश का दृष्टांत हुआ। अब एक कृदादेश का दृष्टांत, वही जो बोल रहा था त्वा को लेप वाला ला रहे, देखिए कृदादेश का दृष्टांत है। कृदादेश का दृष्टांत दे रहे हैं। प्रव से पूरक क्री धातु से त्वा हुआ, समान कर दे गए हो पूर्व काल है, क्त्वा प्रत्यय होता है। आपने लगातार एक के बाद एक के बाद एक अनेक क्रियाएं करते हैं, है कि नहीं। उस अनेक क्रिया जब कर रहे हैं, एक होता है वर्तमान क्रिया और बाकी सब पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रियाओं से क्त्वा प्रत्यय होता है। जैसे आप गए गंगा जी, स्नान किए, फिर चल दिए वापस, स्नात्वा गच्छति, स्नान किए, खाए पिए, फिर चले तो स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति, खाए पिए सोए भी उसके बाद चले तो स्नात्वा भुक्त्वा शयित्वा गच्छति। तो जितनी क्रिया होगी सब में क्त्वा होते जाएगा।
यहाँ पर भी प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त्वा प्रत्यय हो गया। या नई समास नहीं हुआ। नई समास न होने से समास से आने पूर्व त्वो ल्यप, इससे ल्यप आदेश हो गया। ल्यप में ल संज्ञा होता है, पद संज्ञा हो जाता है, यह बचता है। अब ये कृदंत है, कृत संज्ञक है, कृत संज्ञक प्रत्यय है, उसके स्थान में यह आया है। लेकिन इस यकार में एक सूत्र है, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, वो तुक करेगा। ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, ह्रस्वांत है नहीं है, इसको क्या आदेश करना है हमने? तुक का आगम करना है। इन कब होगा? हाँ, पितिकृत। जब ये पित्त नहीं था, यह प की संज्ञा हुई है। ये पित्त तो है लेकिन कृत नहीं है। कृत संज्ञा किसकी है? इसकी है, इसकी कृत संज्ञा नहीं है। समझ में आएगा ना? जब हम इसमें कृत्व लाऊंगा, वहां से स्थानीय का धर्म क्या लूंगा? कृत्व। ये धन को मुझे लाना पड़ेगा य में। जब य में कृत्व आ जाएगा तब कृत पित्त मुझे मिलेगा, तो यहां तो कागम हो जाएगा। तो रूप बनेगा प्रकृत्य, ये बन जाएगा। कृत्व धर्म लाना पड़ेगा। कृदादेश में पित्त तो है, हमें चाहिए पिति कृति तुक, पित्त और कृत चाहिए। इन पित्त है, कृत नहीं है वो। आज कृत्य धर्म ने लाया, स्थान विधादेश हो अनल विधो सूत्र से। कृत्य धर्म आने से तुक आगम हो गया, प्रकृति रूप बना। एवमेव प्रहृत्य, अभी वही दृष्टांत है। प्रोफेसर हृ धातु बस इतना ही है, हृहरण धातु। अक्त्वा को ल्यप हुआ, तुक आगम के लिए हमें कृत्य अतिदेश करना पड़ा। तजित अतिदेश का दृष्टांत दे रहे, तजित अतिदेश का दृष्टांत। तजित अतिदेश दधना संस्कृतम, क्या लेंगे हम? दधना संस्कृतम, या दधनी संस्कृतम भी ले सकते हैं। दही से संस्कारित या दही में संस्कारित। दही में छौंक मार दिया तो दही में संस्कार कर दिया, या दही से संस्कारित किया। खाते हैं लोग कौन चीज दही से संस्कारित कोई चीज होती है जो सबको प्रिय लगता है? मिर्ची नहीं जानते हैं, पूरे देश में पड़ता है। वो मिर्ची लंबे लंबे काट देते हैं, दही में डाल के धूप में रख देते हैं, हफ्ता भर में तैयार हो जाता है। फिर उसको थोड़ा तेल में फ्राई कर दिया, बढ़िया लगता है, खाते खूब। कईयों को प्रिय है वो, हमारे तो है नहीं प्रिय, बात अलग है। हमको तो मिर्ची से एलर्जी है। दाधिकम मरीचिकम बनाना है। तो दधिकम तेन संस्कृतम, सूत्र क्या है? तेना संस्कृतम। इस अर्थ में ठाई प्रत्यय हुआ, दधी टा ठाई प्रत्यय हो गया। ठा गो इकादेश हो गया, थस्य इकः, दधी धन इक, सूत्रया ठस्येकः। ठ के स्थान में एक आदेश। अब एक तद्धित के स्थान में आदेश हुआ है। यदि इस इक्का में हम क्या लाना पड़ेगा? यहाँ का इत्व लाना पड़ेगा। इसमें इत्व लाए बिना इसको वृद्धि नहीं होगा। तद्धितेश्वचाम आदे है, इति नीति च प्रत्यय पर है, चाहिए ना? तद्धित के इत प्रत्यय के प्रत्यय हुए ही
वृद्धि हो सकती है। और इक आदेश हुआ, इकाई तो आदेश नहीं किया ना आपने, इकाई ठय था, ठय को ठस्य का, सूत्र क्या कहता है, ठस्य का, इकाई नहीं बोला हो। यदि इकाई आदेश करते यहाँ किस संज्ञा हो जाती, मुझे इत मिल जाता साक्षात, ये नहीं मिला, केवल एक आदेश हुआ है। और ऋतु धर्म लाए बिना वृद्धि नहीं हो सकती। अतः तद्धित प्रत्यय का ठाक में भी क्या है, ये तद्धित संज्ञा वाला है, से तद्धित तत्व इसमें रहेगा और तत्व धर्म को इक में लाऊंगा, अरे तद्धित इत मिल जाएगा और इत धर्म लाऊंगा, तब यह वृद्धि हो गई, दाधिकम बनेगा और ये कार का लोप हो जाएगा, दाध बचेगा, यहाँ ये क है मिला दो, दाधिक स्वादुत्पत्ति दाधिकम मारीचिकम।